हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, भूतिया आईना, एक खौफनाक सच हॉरर स्टोरी। रात के अंधेरे में वह घर बिल्कुल वीरान पड़ा था। गांव के लोगों का कहना था कि उस घर में एक भूतिया आईना था, जिसमें जो भी देखता उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती थी। उस घर के मालिक की रहस्यमयी मौत के बाद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राघव, जो एक जिज्ञासु पत्रकार था, उसने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठान ही ली थी। राघव ने सुना था कि यह आईना 100 साल पुराना था और इसमें आत्माओं की छायाएं कैद थीं। कहते हैं कि जब भी कोई इसमें अपना अक्स देखता, उसे अपने पीछे कोई परछाई नजर आती, एक साया जो धीरे धीरे उसके करीब आता और फिर वह शख्स कुछ ही दिनों में मौत के आगोश में समा जाता था। राघव ने पुराने अखबारों की कतरानों और गांव वालों से बातचीत के जरिए पता लगाया कि इस आईने का इतिहास बेहद ही खौफनाक था। 1920 के दशक में यह आईना एक अमीर व्यापारी ने अपने घर में रखा था, लेकिन उसके परिवार के सभी सदस्य एक एक करके अजीब हादसों में मारे गए। तब से यह आईना एक श्राप बनकर उस घर में पड़ा था। राघव ने आखिरकार तय किया कि वह उस घर में जाएगा और सच का पता लगाएगा। एक तूफानी रात जब गांव सो रहा था, वह टॉर्च और कैमरा लेकर उस खंडरनुमा घर में दाखिल हुआ। दीवारों पर जाले थे और हवा में एक अजीब सी सड़ान थी। जैसे ही उसने आईने के पास कदम बढ़ाए, उसे लगा कि कोई पीछे से उसे खींच रहा है या फिर कोई उसके पीछे खड़ा हो। आईने में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसकी तस्वीर में कुछ बदलने लगा। उसकी आंखें डर से फैल गईं जब उसने देखा कि आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद बुरी तरह से डरा हुआ था। फिर अचानक आईने से एक काली धुंधली आकृति निकली और सीधे राघव की ओर बढ़ने लगी। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। उसने चीखने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुट गई। देखते ही देखते वह आकृति उस पर हावी हो गई और उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने उस घर में जाकर देखा, लेकिन वहां राघव का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ आईना था, जिसमें अब भी उसकी धुंधली परछाई कैद थी। आज भी अगर कोई उस आईने के सामने खड़ा होता है तो उसमें राघव की परछाई जरूर दिखाई देती है, एक चेतावनी की तरह कि आईने की करीब जाने वाले की किस्मत में सिर्फ मौत लिखी है। कोई नहीं जानता कि राघव के साथ क्या हुआ, लेकिन एक बात तो तय है, वह आईना आज भी आत्माओं का एक दरवाज़ा बना हुआ है और उसकी खौफनाक दास्तां आज भी जारी है। अब वह घर ऐसे ही वीरान पड़ा है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोगों ने मान लिया है कि उस आईने के श्राप से कोई नहीं बच सकता। जो भी उस आईने के करीब जाता है या फिर उस घर के करीब, वो भी उसी घर के श्राप का शिकार बन जाता है। इसलिए वह घर आज भी ऐसे ही वीरान पड़ा है। क्या आप कभी हिम्मत करेंगे उस आईने में झांकने की या फिर उस घर में जाने की? यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।